अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्बास टीवी। मैं हसन अब्बास बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक। आज हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट पे जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए और जो अब मौजूदा हुकूमत में आएंगे, अब उन फैसलों पे हमने बात करनी है। फैसला जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया है, वो फैसला रात को अदालतें खुलने वाला मामला, उसको देखेंगे और जो फैसले आए हैं उनको देखेंगे। तो देखना ये है कि अदारों ने क्या किया, अब अवाम ने क्या करना है और हम अवाम जो हैं हमें अब क्या करना चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, इदारों के लिए, फ़ौज के लिए। ये सब बातें आज हम करेंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो फ़ैसला आया। और फैसले पे हमने ये बात करनी है कि रात को 12 बजे जो अदालतें खोली, क्या सुबह नहीं होनी थी? मान लेते हैं अगर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हो जाती है, तौहीन अदालत हो जाती है। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी तो नहीं बनती थी, लेकिन तौहीन अदालत हो जाती है। ऐसी कई तौहीन अदालतें हैं जो अदालतों में चल रही हैं और लंबे अरसे से चल रही हैं। सुबह क्या उस पर सुनवाई नहीं हो सकती थी? क्या दो नून लीगी रहनुमाओं की, एक आसन भून और एक आज़म नज़ीर तारड़, उनके रात को चीफ जस्टिस के घर जाके उनके कहने पे चीफ जस्टिस ने आके अदालतें खोल दी और 5 जज बुला लिए? ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान के किसी फ़ैसले में पहले मिलती है? और अगर आप ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर इस पे आवाम तनकीद करती है, तो आप उससे फिर क्यों घबरा जाते हैं? तनकीद पे आपको क्यों तकलीफ़ होती है? जब आप ऐसे फ़ैसले करते हैं, ऐसे काम करते हैं, किसी एक पार्टीज़ के लिए चंद लोगों की बात मान के आप ऐसे काम करते हैं, तो आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आ गई है, अब हमने करना है साजिश या मुदाखलत, साजिश वर्सेस मुदाखलत। मेरे ख्याल से अगर मेरे जहन में या आपके किसी के जहन में या कोई और बंदा है उसके जहन में कोई बात चल रही है, अगर वो अपने ही जहन में रखता है तो वो तो साजिश नहीं है। अगर वो 1 से 2 लोगों में कन्वर्ट हो जाती है या 3 में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बाद फिर उस पर जो सलाह की जाती है, जो मशवरा किया जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर उस पर अमल किया जाता है, उसको मुदाखलत कहते हैं। अब अमेरिका की तरफ से जो आया है मुदाखलत तो हमने मान ली है, साजिश हम मान नहीं रहे कि साजिश कोई नहीं थी, मुदाखलत कर दी। घर से कोई मुंह उठा के आया, वो सीधा आके हमारे किसी भी काम में घुस गया। साजिश उसने नहीं की, लेकिन वो बस दाखिल हो गया है इस एरिया में, जो नोग एरिया था उसमें दाखिल हो गया। ये बातें मेरे ख्याल से तो अब कोई भी नहीं आपकी मानेगा। तीसरी बात जो हमने करनी है वो एक इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करनी है। क्या एक इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर जब आपके इदारों के, मुल्क के इदारों के पास जाता है, जैसे आर्मी चीफ के पास ये जो ख़त वाला मामला है वो गया, या DGISI के पास गया, या फिर उसके बाद ख़त जलसे में भी लहराया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, स्पीकर असम्बली के पास आया, किसी एक शख्स ने भी उसको सीरियस नहीं लिया, किसी एक इदारे ने उस पर काम करना बेहतर नहीं समझा। अपोजिशन तो चलो ये बात करती, सब इदारों ने भी अपोजिशन वाला काम किया। अपोजिशन वाला ही ऐसा लग रहा था उन दिनों की बात मैं अगर करूं तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे अदारे भी अपोजिशन है। बिल्कुल उन दिनों अदारों ने अपोजिशन वाला काम किया विद आर्मी। अब हम पाक आर्मी से प्यार तो करते हैं, इसमें तो कोई दो रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आपके गलत फैसले पे हम उंगली भी ना उठाएं, हमने कोई बंदूक तो नहीं उठाई, उंगली उठाई है, बात की है, जो हमारा हक है हमने करनी भी है, लेकिन उस पर भी रोका जा रहा है कि आप बातें ना करें, जो हो गया बस उसे बर्दाश्त करें, ये है वो है। तीसरी बात आ जाए DGFIA की। DGFIA को चेंज किया गया और नया लगाया गया, वो जो अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाया गया। अब बशीर मेमन जो था पहला साहब का DGFIA, उसको उसने कहा जी इसका तो हमें वो नहीं है, कोई भी कसूर नहीं है, ये तो ठीक था, नैब ने अपनी उसका निशाना बना दिया। अब जो पहला लगा रहा है DGFIA उसको पकड़ लेंगे जी, उसने नैब के साथ मिलके जो है ना वो केस बनाए शहबाज शरीफ पे। और एक बात और, शहबाज शरीफ के बारे में भी कह रहा था मौजूदा FIA का जो मिशन है और बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को भी ऐसे ही फंसाया गया। हालांकि
खुद जो लोग मान गए हैं, जो सारे काम कर उन पे क्लेम हर तरह का जो मुझे जो जुर्म वो साबित हो चुका है, उसके बाद भी यही बातें हो रही हैं जी वो तो बेकसूर थे, वो तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था वैसा था, ये था वो था। तो मैं ये सारी बातें आज कर रहा हूँ इसलिए कि ये सारा सोचने का जो है ना, वो इस पे सोचने समझे कि तो मेरी तो हम सब कैपेसिटी तो ख़त्म हो गई। कुछ दिन हम चुप भी रहे इसलिए कि कोई बात ना करें, चलें। अब आर्मी भी जो चीखती है वो कहती है जी हम पे तनकीद होती है, अदालतें भी कहती हैं, लेकिन हमसे अब बर्दाश्त हो नहीं रहा कि आप लोगों ने कैसे कैसे फैसले मुल्क कर दिए और कैसे हुक्मरान आप ले आए। साढ़े पंजाबी की एक जुबान है जी, तोले बट्टियां दा फिर कि तुलना। अगर आर्मी साड़ी एडी दलेर है तो सारा कुछ है, तो एक बंदा नहीं हो रहा को लभदा तो जनाब फिर वो दोबारा अपना उन्होंने ही लै आंदे शहबाज शरीफ दे लोग ये हो जे। ये सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਲੌਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਛੱਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਊਗਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਮਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਤੋਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਸਟੋਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਚੀਨੀ, ਘੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ।